प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि शासन प्रणाली दो तरह की होती है। नंबर एक संसदीय शासन प्रणाली, नंबर दो अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली के विषय में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसे आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होती, अर्थात ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग सेपरेट होती हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में हुआ है, ये अमेरिका में डेवलप हुई है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देश के एक ही प्रधान होता है। जैसे आपने देखा था कि संसदीय शासन प्रणाली में देश के दो प्रधान होते हैं, एक देश का संवैधानिक प्रधान होता है और एक देश का वास्तविक प्रधान होता है, जिसमें कि दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देश का संवैधानिक प्रधान और सरकार का वास्तविक प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट, ये जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। इसके साथ साथ इसमें चेक एंड बैलेंस का भी सिद्धांत काम करता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। आप देखेंगे कि 20 जनवरी को ही हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का अध्यक्षीय शासन प्रणाली का कार्यकाल निश्चित होता है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बस थोड़ा सा है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के जो अलग अलग सदस्य होते हैं, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह अपने मनपसंद के व्यक्ति को अपने कैबिनेट में शामिल कर लेता है। जनता के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं होती है। राष्ट्रपति जिसको मंत्री बना रखा है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी अर्थात राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक उस व्यक्ति को मंत्री बना के रखेगा और जब चाहेगा तब उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप इसको थोड़ा सा देखिए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तात्पर्य वह सिद्धांत है जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, अर्थात कार्यपालिका इस काम को करेगी और विधायिका उस काम करेगी और कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ आप देखेंगे, अपने यहाँ देखेंगे कि जो कार्यपालिका और विधायिका होती है उसके सदस्य एक ही होते हैं, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। कार्यपालिका का सदस्य जो होता है वो दूसरा होता है और विधायिका का सदस्य जो होता है दूसरा होता है, सदस्य नहीं होता। इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ अवरोध एवं संतुलन अर्थात चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी पाया जाता है। इस शासन प्रणाली में देश में एक प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान और सरकार का वास्तविक प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति अपने मनपसंद के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखता है और ये मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वह व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहते हैं। अमेरिकी मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। अमेरिकी मंत्रिमंडल को क्या बोला जाता है? किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि अपने किचन में आपको क्या रखना है, अर्थात अपनी मनपसंद की चीज़ें ही आप अपने कैबिनेट किचन में रखते हैं। तो इसीलिए अमेरिकी मंत्रिमंडल को क्या बोला जाता है? किचन कैबिनेट। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपने मनपसंद के व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। समय के पूर्व केवल उसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाना
इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब एक बार वहाँ पर चुनाव हो जाता है तो जब तक आप महाभियोग नहीं ले आएंगे तब तक जो है आप अमेरिका के राष्ट्रपति को आप नहीं हटा सकते। महाभियोग आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति सदैव 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। अतः स्पष्ट है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए इस प्रणाली में सरकार के निरंकुश होने का भय बना रहता है। इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है। आप संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों की तुलना करिए और दोनों वीडियो को आप देखिए, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में केवल देश का एक ही प्रधान होता है, एक ही व्यक्ति होता है जो जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में देश के 2 प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान अलग व्यक्ति होता है और सरकार का वास्तविक प्रधान अलग व्यक्ति। लेकिन इस प्रणाली में, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। इस शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ, अमेरिका में ये डेवलप हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में ही बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।